एक सुनहरी दोपहर में रिया नाम की एक जिज्ञासु लड़की पार्क में अपने बुद्धिमान दोस्त प्रोफेसर हूट एक उल्लू के साथ बेंच पर बैठी थी। In a golden afternoon, a curious girl named Ria was sitting on a bench in the park with her wise friend, Professor Hoot, an owl. प्रोफेसर, रिया ने पूछा, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़। मैं समझी, रिया ने कहा। आई अंडरस्टैंड। एक सुनहरी दोपहर में रिया और प्रोफेसर हूट की पार्क में गति की पाठशाला। रिया एंड प्रोफेसर हूट्स मोशन लेसन इन द पार्क। एक सुनहरी दोपहर में रिया नाम की एक जिज्ञासु लड़की पार्क में अपने बुद्धिमान दोस्त प्रोफेसर हूट एक उल्लू के साथ बेंच पर बैठी थी। In a golden afternoon, a curious girl named Ria was sitting on a bench in the park with her wise friend, Professor Hoot, an owl. प्रोफेसर, रिया ने पूछा, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ चल रही है? प्रोफेसर, रिया asked, how do we know if something is moving? प्रोफेसर हूट ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, उत्कृष्ट प्रश्न। देखो, वो फव्वारा हमारा संदर्भ बिंदु है। जब कोई वस्तु, जैसे वो धावक, समय के साथ उस फव्वारे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो हम कहते हैं कि वो गति मोशन में है। प्रोफेसर हूट adjusting his glasses said, excellent question. Look, that fountain is our reference point. When an object like that runner changes its position relative to the fountain over time, we say it is in motion. मैं समझी, रिया ने कहा। I understand, said Ria. प्रोफेसर हूट ने कहा। चलो इसे और समझते हैं। उस बेंच से शुरू करके उन लाल गुलाबों तक जाओ और फिर आइसक्रीम वाले के पास जाओ। Let's understand it further, said Professor Hoot. Starting from that bench, go to those red roses and then to the ice cream seller. रिया दौड़ पड़ी, पहले गुलाबों की ओर, फिर आइसक्रीम वाले की ओर मुड़ी। रिया ran first towards the roses, then turned towards the ice cream seller. तुमने जो पूरा रास्ता तय किया है, प्रोफेसर हूट ने उड़कर उसके पास आते हुए कहा। उसे दूरी, डिस्टेंस कहते हैं। The entire path you have covered, said Professor Hoot, flying to her, is called distance. लेकिन एक छोटा रास्ता भी है, प्रोफेसर हूट ने कहा। But there is also a shorter path, said Professor Hoot. वो बेंच से सीधे आइसक्रीम वाले के पास एक सीधी रेखा में उड़ गया। He flew in a straight line from the bench directly to the ice cream seller. तुम्हारे शुरुआती बिंदु, बेंच और अंतिम बिंदु, आइसक्रीम ठेला के बीच की सबसे छोटी सीधी रेखा को विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। देखो, ये तुम्हारी तय की गई दूरी से बहुत कम है। The shortest straight line between your starting point, the bench, and your ending point, the ice cream cart, is called displacement. See, it is much shorter than the distance you traveled. तालाब के पास एक खिलौना नाव शांत पानी में धीरे धीरे चल रही थी। Near the pond, a toy boat was moving slowly in the calm water. अब उस नाव को देखो, प्रोफेसर हूट ने इशारा किया। Now look at that boat, प्रोफेसर हूट pointed. वो एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन में है। वो बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रही है। उसकी चाल स्थिर है। It is in uniform motion. It is covering equal distances in equal intervals of time. Its speed is constant. तभी एक तितली फूलों के बीच फड़फड़ाती हुई आई। Just then, a butterfly came fluttering among the flowers. और वो तितली, प्रोफेसर हूट ने कहा, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक आदर्श उदाहरण है। वो कभी तेज कभी धीमी गति से चलती है और लगातार अपनी दिशा बदलती है, इसलिए वो बराबर समय में असमान दूरी तय करती है। And that butterfly, said Professor Hoot, is a perfect example of non-uniform motion. It moves sometimes fast, sometimes slow, and constantly changes its direction, so it covers unequal distances in equal intervals of time. रिया ने दो लड़कों को एक पेड़ से झूले तक दौड़ते देखा। रिया saw two boys racing from a tree to the swings. एक लड़का दूसरे से काफी पहले पहुंच गया। One boy reached much earlier than the other. इसे चाल स्पीड कहते हैं, प्रोफेसर हूट ने समझाया। This is called speed, explained प्रोफेसर हूट। जिस लड़के ने कम समय में दूरी तय की, उसकी चाल तेज थी। चाल ये है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से दूरी तय करती है। The boy who covered the distance in less time had a higher speed. Speed is how fast an object covers a distance. और अगर हम उस चाल में दिशा जोड़ दें तो, प्रोफेसर हूट ने पूछा। And what if we add direction to that speed? asked प्रोफेसर हूट। मान लो कि झूले पूर्व दिशा में हैं, तो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वेग वेलोसिटी कहलाएगी। वेग में चाल और दिशा दोनों होती हैं। Suppose the swings are in the east direction. Then, a speed of 5 kilometers per hour towards the east would be called velocity. Velocity has both speed and direction. बाद में रिया एक फिसल पट्टी पर चढ़ी और नीचे फिसल गई। Later, Ria climbed up a slide and slid down. वाह, वो हंसी। वाह, she laughed. तुमने अभी अभी त्वरण एक्सेलरेशन का अनुभव किया है, प्रोफेसर हूट ने नीचे से कहा। You have just experienced acceleration, said Professor Hoot from below. जब तुम ऊपर थी तुम्हारा वेग शून्य था। जैसे ही तुम नीचे आई, तुम्हारा वेग बढ़ गया। वेग में इस बदलाव को ही त्वरण कहते हैं। हम इसे v equals u जोड़ h के रूप में लिख सकते हैं। When you were at the top, your velocity was 0. As you came down, your velocity increased. This change in velocity is called acceleration. We can write this as v equals u जोड़ at.
प्रोफेसर हुट ने आगे समझाया, और तुमने जो दूरी तय की है उसे हम s इक्वल्स यू जोड़ 1/2 एट वर्ग सूत्र से पता लगा सकते हैं, या हम 2 इज इक्वल्स v वर्ग घटाव u वर्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। Professor Hoot further explained, and the distance you have covered, we can find that using the formula s equals u जोड़ 1/2 at वर्ग, और we can also use 2 as equals v वर्ग घटाव u वर्ग। अंत में वे एक गोल घूमने वाले झूले मेरी गो राउंड के पास गए। Finally they went near a merry go round. बच्चे उसे गोल गोल घुमा रहे थे। Children were spinning it round and round. ये एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, प्रोफेसर हुट ने कहा। This is uniform circular motion, said Professor Hoot. भले ही झूले की गति स्थिर हो, लेकिन बच्चों की दिशा हर पल बदल रही है, और क्योंकि उनकी दिशा बदल रही है, उनका वेग भी बदल रहा है, जिसका अर्थ है कि वे लगातार त्वरित हो रहे हैं। Even though the speed of the merry-go-round is constant, the direction of the children is changing at every moment. And because their direction is changing, their velocity is also changing, which means they are constantly accelerating. जैसे ही सूरज डूबने लगा, रिया और प्रोफेसर हुट अपनी बेंच पर वापस बैठ गए। As the sun began to set, Ria and Professor Hoot sat back on their bench. धन्यवाद प्रोफेसर, रिया ने कहा। Thank you Professor, said Ria. आज मैंने गति के बारे में बहुत कुछ सीखा। I learned so much about motion today. प्रोफेसर हुट ने धीरे से कहा, भौतिकी हमारे चारों ओर है रिया, तुम्हें बस ध्यान से देखने की जरूरत है। Professor Hoot said softly, physics is all around you, Ria. You just need to observe carefully. जैसे ही सूरज डूब